हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एडवांस मैथ्स 101। आज मैंने एक टॉपिक चूज किया है, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड दो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है दैट आई नीड टू शेयर। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, यूनिकनेस यूनिकनेस एंड दूसरा, फाइनाइट। बात करें यूनिकनेस और फाइनाइट की किससे बात कर रहे हैं, ठीक है हम आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, एंड इफ दिस इज इक्वल टू सम नंबर के, so this k should be unique and this k should be finite. Basically here RHD is right hand derivative and LHD is left hand derivative. Important क्यों है, मतलब यूनिक होना क्यों इम्पोर्टेंट है और फाइनाइट होना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो स्लोप की बात कर रहे होते हैं, एंड स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे यूनिकनेस की। तो एज यू ऑल नो कि मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है, सॉरी, हाँ, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस तो होता है। एक और चीज यहाँ पर जो मैं लिखना चाहूंगा कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो वो फंक्शन जो होता है, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, उस उसके लिए ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एच डी इक्वल टू एल एच डी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू सम फाइनाइट यूनिक नंबर। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, and see, as you all can see that this function is मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जब x की वैल्यू रेंज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो ये कंटिन्यूअस तो है, डिसकंटिन्यूटी कहीं पे भी नहीं है। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मॉड एक्स का ग्राफ जो है इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पर जब बात करोगे ना x इक्वल टू जीरो पे, तो देखो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट पे हम बात करते हैं। ये मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए इतना दिखा दिया, लेकिन बहुत मतलब जो होता है ना, लाइक जीरो प्लस की बात कर रहे होते, तो जीरो प्लस पे देखोगे तो इसकी जो स्लोप आ रही होगी, ये जो स्लोप आएगी, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आएगी। तो यहाँ से स्लोप क्या आता है, तो स्लोप 1 आता है। लेकिन वही जब इसे लेफ्ट से अप्रोच करोगे, यानी जीरो माइनस पे देखोगे स्लोप, तो ये जो स्लोप आएगी, ये आएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। तो बेसिकली यहाँ पर n का -1 आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पे जीरो पे जो है वो पॉजिटिव वन भी आ रहा है और नेगेटिव वन भी आ रहा है। आर एच डी जो है और एल एच डी जो है वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम चीज इसलिए यूनिकनेस की बात जब भी आती है ना, तो वी रिफर टू एट शार्प कॉर्नर नहीं होने चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं होने चाहिए, शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। यूनिकनेस इससे रेफर करते हैं। जब बात करें फाइनाइट क्यों होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया है, एंड से वी हैव दिस, मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया है, से दिस इज सेमी सर्कल, ओके। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे, वन थिंग दैट यू मस्ट नो दैट tan 90 जो होता है वो डिफाइंड ही नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो वही चीज यहाँ पर देख रहे हैं। देखो यहाँ पर देखोगे स्लोप कितनी है, सम पॉजिटिव थीटा आ रही है। जब भी थीटा की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव इधर है ना, इसलिए थीटा ये हो। तो जब इधर की बात करें, इस पॉइंट पे बात कर लो ऐसे, ये टेंजेंट बेसिकली इस पॉइंट पे बना है,
तो देखो यहाँ पर जो आ रहा होगा, ये यहाँ पर जो थीटा टू आ रहा है, ये जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव है। यहाँ पर जीरो आ रहा होगा, तो थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो tan जीरो आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर तुम देखोगे कि एज यू, लेट मी क्लीन इट ओवर हियर, तो जैसे ही तुम इसे यहाँ से बढ़ते जाओगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है हमारा जो स्लोप आ रहा होगा इस एंडिंग पॉइंट पे, वो 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री क्यों बना रहा है, देखो स्लोप तो हमारा ये है ना, दिस इज अवर स्लोप एंड दिस इज अवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्लोप कितना है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। tan 90 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड को समटाइम्स वी रेफर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पर नॉट डिफाइंड समझो, इसलिए कहा जा रहा है कि tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर फाइनाइट होना चाहिए। और यूनिकनेस का मैंने बता दिया कि वो शार्प कॉर्नर से रिलेट करते हैं। फाइनाइट का किससे रिलेट करेंगे, कि स्लोप जो है, स्लोप डिफाइंड तो हो, स्लोप जो है हमारा डिफाइंड तो होना चाहिए ना। 90 डिग्री ना, बेसिकली 90 डिग्री वाला केस नहीं आना चाहिए, इसलिए फाइनाइट का ये इंपॉर्टेंस है। एंड यूनिकनेस का इंपॉर्टेंस है कि शार्प कॉर्नर ना है। मान लेते हैं एक फंक्शन जो है दैट इज मूविंग लाइक समथिंग लाइक दिस एंड दिस, अचानक से ऐसे हो गया, तो यहाँ पर भी देखोगे ना, तो लेफ्ट से जब अप्रोच करोगे तो स्लोप कुछ ऐसा होगा, राइट से अप्रोच करोगे तो स्लोप कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट पे दो स्लोप आ रही है, किसी भी कर्व में एक पॉइंट पे जो है एक ही स्लोप होना चाहिए डिफरेंशिएबल होने के लिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट है, जो बहुत मतलब बेसिक सा है, बट समटाइम्स एज ए स्टूडेंट वी डोंट नो। तो बेसिकली एडवांस के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइंड में रखना, कि डिफरेंशिएबल होने के लिए, मतलब जब भी अगर इस पे सवाल आएंगे तो ये सारी चीज माइंड में क्लिक करनी चाहिए एट अ टाइम। कुछ हाई फाई चीजें नहीं बताई मैंने, बहुत लॉजिकल सी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें, बट वही है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। दैट्स इट।